1950 में जिस पाकिस्तान की करेंसी $1 3 रुपए थी, आज उसकी वैल्यू 292 रुपए हो गई है। ऐसा इतिहास में पहली बार देखा गया कि 1000% की गिरावट। वहीं इंडिया में आज आटे 30 रुपये में मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान में आपको 125 रुपये देने होंगे प्रति किलो के। आज इंडिया में एलपीजी की कीमत 1200 रुपये है, तो वहीं पाकिस्तान में 7200 रुपये है। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's teetering on the edge. पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। पार्टीशन के बाद से देखा गया है कि इंडिया ने कैसे पाकिस्तान को अपने 34 इंडस्ट्रीज़, 1/3 मिलिट्री, साथ ही साथ आरबीआई ने 75 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उस सभी पैसे को अपने इकोनॉमी के लगाने के बावजूद उसे अपने आर्मी और टेररिज्म को प्रमोट करने में लगाया। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब 1858 में पहली बार मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया। पावर मिलते ही मिलिट्री को ये इतना अच्छा लगा कि खुद को स्टेबल करने के लिए उन्होंने लॉ तक पास कर लिया। 6 सितंबर 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर, ये पहली लड़ाई थी जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, लेकिन उल्टा इंडिया ने पाकिस्तान के लाहौर तक अपना कब्जा कर लिया था। अफसोस यूएसएसआर द्वारा ताशकंद एग्रीमेंट करना पड़ा और इंडिया को पीछे हटना पड़ा, लेकिन फिर भी इस युद्ध से पाकिस्तान को काफ़ी मोटा मोटा 600 करोड़ रुपए तक का नुकसान तो हो ही गया था। समय समय पर कई युद्ध लड़ने पर और कई बेकार कोशिशें इंडिया को डिफीट करने पर लगाने की वजह से उसे बहुत सारे क्षति हुए और बहुत नुकसान हुए, पैसे का भी और आर्मी का, दोनों का। और ये सभी वॉर जानबूझ के लड़े जाते हैं ताकि उनके जनता को डाइवर्ट किया जा सके। एजुकेशन, मेडिकल, इकोनॉमी, ये सब नफरत भरने के लिए मेनली किया जाता है वहाँ के गवर्नमेंट और मिलिट्री द्वारा, ताकि हम एक रूलिंग पार्टी बन सकें। पाकिस्तान अपने जनता को काफ़ी अंधेरे में रखता है। 1965 की हार के बावजूद भी वो अपने जनता में ऐसा ह्यूमर फैला देता है कि वो जीत गया है और उस डे को वो डिफेंस डे के रूप में मनाता है। और आज तक जितने भी वॉर हुए हैं, भले ही वो हारा है, लेकिन अपने जनता से झूठ बोलकर वो जीते, हम ही जीते। इसीलिए आप देखेंगे उनके कई सारे ऑफिसर्स पे बहुत सारे मेडल लगे हुए हैं, लेकिन वो अभी तक एक भी वॉर जीते तक नहीं है। आज पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स की सैलरी से ज़्यादा उनके बच्चों की स्कूल की फीस पेड होती है। हाल ही में एक डाटा के अनुसार एक्स आर्मी चीफ बाजवा, जिसकी फैमिली की नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए मिली है, ना कि उनका कोई बिजनेस, ना कोई स्टॉक, फिर ये खजाना इतना इनसे मिल कहाँ रहा है? ये सब बताता है करप्शन यार बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और हर एक डिसीजन वहाँ के आर्मी लेते हैं, ना कि कोई वहाँ का पॉलिटिकल। और डेमोक्रेसी के नाम पे तो कुछ नहीं है वहाँ पे डेमोक्रेसी। यहाँ पीएम वो नहीं बनता जिससे ज़्यादा वोट मिलते हैं, यहाँ पीएम वो बनता है जिसे आर्मी चाहती है, चाहे वो फिरोज खान हो या इमरान खान, सभी को अभी तक आर्मी में नहीं सेलेक्ट किया है। अगर किसी को बर्बाद करना है तो उसका डिपेंडेंसी अपने ऊपर बढ़ा दो। यही सेम काम करता है चाइना, जिसे हम लोग डेब्ट ट्रैप के नेम से भी जानते हैं। और हाल ही में चाइना ने पाकिस्तान को काफ़ी सारे लोन दिए जिसको चुका नहीं पाया, और इसके बदौलत चाइना ने उसके कई सारे मेजर चीज़ों पर अपना मोनोपोली बना लिया है। और उसने हाल ही में दिखाया कि कैसे उसने पाकिस्तानियों को लुभाने के लिए CPEC प्रोजेक्ट लाया, जिससे बताया कि चाइना को भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, लेकिन उल्टा वो सारे प्रॉफिट्स तो चाइना की तरफ जा रहे हैं। चाइना इजीली यूरोप से ट्रेड कर पा रहा है और पाकिस्तान को मिला रहा है अंगूठा। दोस्तों, इन्हीं कारणों की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड मिलता है कई सारे देशों की वजह से, जिसके कारण वो उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। दुबई का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बिल्कुल। और उसे आजकल तो ऐसा हो गया है कि हाल ही में हमने देखा कैसे दुबई में एक इवेंट के द्वारा 14 अगस्त को इवेंट था जिसमें बुर्ज खलीफा पर फ्लैग डोनेट करना था पाकिस्तान का, लेकिन UAE ने साफ मना कर दिया कि हम पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लहराएंगे। भले ही दोनों कंट्री का रिलीजन एक है, लेकिन डिपेंडेंसी करता है कौन कितना आगे है, कौन उसके इकोनॉमी में प्रॉफिटेबल है। वहीं अगले दिन 15 अगस्त को देखा गया कैसे इंडिया का फ्लैग उस पर काफ़ी 12 बजते ही लहरने लगा। इसका सॉल्यूशन एक ही है कि उसे वहाँ का जुडिशरी को सबसे पहले पावर देना चाहिए और वहाँ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बात को चलना चाहिए और एक डेमोक्रेटिक बनना चाहिए, ना कि दिखावे वाला डेमोक्रेटिक में, एक स्टेबल डेमोक्रेटिक। और इंडिया से रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए इंडिया की तरफ, और अपने पड़ोसियों से मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।